गुरु का सानिध्य हो, आयुर्वेद और पेड़ साथ चलते हों तो निश्चित ही होता है कि कृष्ण कृपा है। यह है श्याम प्रताप राठौड़, यह है श्याम सिंह शेखावत। दोनों ही श्याम हैं, इसीलिए कारवां बड़ा ही बेहतरीन है। जहां आंवला जो है आयुर्वेद के हिसाब से समस्त रोगों का नाश करता है, वहीं नींबू जो है पाचन तंत्र को मजबूत कर देता है। कुछ ऐसा ही कारवां राठौड़ साहब ने अपने गांव जाहोता में बनाया है। और मैं हूं नरेंद्र शर्मा, प्रातःकाल की नमस्कार जाहोता के साथ। हम हैं नरेंद्र शर्मा और इस वक्त हम हैं जाहोता ग्राम में। और आप जो देख रहे हैं ये जो चीकू हैं, ये राजस्थान की मरुभूमि के। और आज हम जाहोता में जहाँ खड़े हैं वहाँ श्याम प्रताप राठौड़ एक सरपंच हैं। और उस सरपंच की जो खास बात है, हमने इस मीडिया लाइन में जहाँ जहाँ घूमे हैं राजस्थान के अंदर, खासतौर पर पहली बार एक सरपंच देख रहे हैं जो वाकई में जनता से जुड़कर जनता को बता रहा है कि लोकतंत्र क्या होता है। आइए इसी कड़ी में मैं दिखाता हूँ कि आज यहाँ पर जो है 25,000 जो पौधे हैं उनका जो लक्ष्य है, और उसमें खास लक्ष्य यह है कि 101 लोगों को चुना है। और जो गरीब हैं और जिनके बच्चे जो है सरकारी कार्य नहीं करते हैं और किसी न किसी प्रकार से आने वाले समय में पानी भी समाप्त हो जाए, कई बातें हैं गहरी। बाकी की जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो ग्राम पंचायत जाहोता के जो सरपंच हैं श्याम प्रताप राठौड़, उनकी पंचायत के द्वारा किया जाएगा। अब इसमें जैसे उन्होंने पौधे का डिसीजन लिया है तो ये भी बड़ा बेहतरीन डिसीजन है कि राजस्थान के लोग जो है, जिसे गुंडी भी कहा जाता है और इसे लेसवा भी कहा जाता है, तो लेसवे के पौधे लगाए जा रहे हैं। ये बड़े काम आते हैं और राजस्थान में चल भी पड़ते हैं। इसी प्रकार आयुर्वेद में काम आने वाला पौधा ये है आपका आंवला। आंवले को जैसे आप च्यवनप्राश का नाम सुनते होंगे, तो आयुर्वेद एक बहुत बड़ी औषधीय पौधा है और साथ ही साथ आंवले का अचार भी बनता है। इस प्रकार से आंवले का कारवा है। और इधर से ये नींबू का कारवा लिया गया है। नींबू के पौधे भी कुछ इसी प्रकार से लिए गए हैं जो पूरे साल नींबू दें। और इस प्रकार से इकोनॉमिकली जो है वो सरपंच के प्रयासों से गांव मजबूत हो, ऐसा प्रयास हमने यहाँ देखा। और हमें भी हमारे राजस्थान पर और देश पर गौरव होता है कि आज भी ऐसी शख्सियतें मौजूद हैं जो लोकतंत्र का मतलब दुनिया को बता रही हैं। रहीम भी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानस चून। तो ऐसे ही मौके पर हम जिन्होंने जागृत रूप से व्यवस्थाओं को बनाया है, गांव को चमकाने में लगे हुए, कुछ अलग सा कारवां दिखाने में लगे हुए हैं, वो हैं श्याम प्रताप राठौड़ जो कि ग्राम जाहोता के सरपंच हैं। वैसे देखेंगे तो बॉलीवुड हीरो की तरह नजर आते हैं। आइए आज उन्हीं से करते हैं एक खास बातचीत। सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत जाहोता में आपका स्वागत है। हम जहाँ बैठे हैं एक धर्मभूमि सी जगह है और बाबा से भी हम मिले, तो ये बाबा की कृपा है या लोकतंत्र की कृपा है या आपके दिमाग में पहले से ही था कि मैं कारवां बदलता हुआ जाहोता का कारवां बदल दूंगा? ये जो कारवा बदलने की बात है या किसी भी बदलाव की बात होती है, किसी एक कोई भी उस चीज के लिए कोई एक वजह नहीं होती। कई वजह मिलकर जब एक दिशा में काम करती हैं तो इस प्रकार के परिवर्तन और बदलाव समाज में, देश में, गांव में आ पाते हैं। आपकी उम्र देखें तो ज्यादा लगती नहीं है, तो इतनी कम उम्र में इतना अनुभव, और वो भी लोकतंत्र का, कैसे हुआ? सर, हमें कहा जाता है कि जब ठोकरें लगती है तो कई चीज सीखने को मिलती है। तो मेरा लगभग 20 वर्ष से मैं समाज सेवा, थोड़ा सा राजनीति और लोगों के बीच रहने लग गया था। तो कई चीजें, कई जरूरतें लोगों की, और कोशिश हमेशा ये रही है, ईश्वर का आशीर्वाद भी रहा है कि कभी कोई जरूरतमंद कोई आए तो उसकी कैसे हम सेवा कर सकते हैं। तो सेवा के भाव ये चीजें संक्षेप में थोड़ा हमको ये बताएं कि ये जो हल्की बात नहीं है, पेड़ लगाना बहुत बड़ी चीजें हैं। तो आप ये जो मन में विचार है, इतना बड़ा विचार है, ये कहाँ से उत्पन्न होता है? कहाँ से कि अगर बात करते हो जिस स्थान पे आज आप बैठे हैं, तो हमारे महाराज जी का, जैसे आप इस आश्रम का अगर बाहरी आवरण आप देख रहे हैं तो ये पूरा पेड़ों से छायांकित है। तो यहीं से हमारी सोच चालू हुई कि अगर इस आश्रम में इतने पेड़ लग रहे हैं तो क्यों ना अगर पूरे गांव में इस प्रकार से छायांकित जगह बन जाए तो कितना सुंदर गांव लगेगा। और जैसा कि कहा जाता है कि पृथ्वी का श्रृंगार भी वृक्षों से ही है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं एक बात और, कि जो आपका जो कारवां है, जहाँ से आप सरपंच बनते हैं, सरपंच बनने के बाद में आपने क्या क्या योजनाएं अब तक इस गांव के लिए बनाई, क्या क्या को पूरा कर चुके हैं और कौन कौन सी आगे बाकी, संक्षिप्त में बताने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि हम आपको बताएं कि जैसे 27 जनवरी से हमने पदभार संभाला था, उसके बाद से हमारा सबसे सर्वप्रथम तो हमने प्रयास किया कि पूरा गांव स्वच्छ कैसे रहे। उसके लिए हमने स्वच्छ जाहोता अभियान एक चलाया, जिसके माध्यम से हम हर रविवार को श्रमदान करके और स्वच्छता के लिए काम करते हैं। यहाँ के बुजुर्ग, ग्रामीण जितने भी हैं, महिलाएं, युवा मिलकर, तो हमारी स्वच्छता में इतना अच्छा हमारा काम रहा कि आज हम पूरे राजस्थान की फर्स्ट ODF+ पंचायत के रूप में भी हम हैं।
और उसके बाद हमने देखा कि स्वच्छता के साथ साथ अगर ग्रीनरी पे काम किया जाए, पर्यावरण के साथ काम किया जाए तो गांव में और ज़्यादा सुंदर हम बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने पौधारोपण का एक जिम्मेदारी समझ के हमने काम किया। लगभग हम 5 से 10 हज़ार पौधे लगा चुके और अब हमारा हर वर्ष का, जैसे इस बार आज जिस कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए हैं, ये आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के उपलक्ष्य में आज हम 25,000 पौधों की आज से तैयारी करते हैं, जो हमने 2 महीने का टास्क किया है। आने वाले 2 महीनों में हम 25,000 पौधे रोपित करते हैं। आगे ऐसा कोई सपना, वैसे तो भी आपके सपने भी पूरे हो रहे हैं, तो ऐसा कोई बड़ा सपना कि जो आपको लगता हो कि मेरे जीवन के पूरे काल में ये लक्ष्य मुझे जरूर प्राप्त करना है अपने गांव की या किसी भी विषय पर? अगर एक बड़े सपने की बात की जाए तो मेरे लिए एक किसी सपने को चुनना बहुत ही मुश्किल काम आपने बताया, लेकिन सपने हैं, छोटे छोटे सपने हैं इस गांव को लेके, यहाँ के लोगों को लेके, किसानों को लेके, महिलाओं को लेके। तो वो सपने धीरे धीरे हमारे पूरे हो रहे हैं, क्योंकि निस्वार्थ भाव से देखा हुआ कोई भी सपना और उसको पूरा करने की जो लगन होती है तो वो सपनों को अवश्य पूरा करती है। कहते हैं कि जब राजनीति की बात होती है तो राजनीति में बड़े शब्दों का यूज किया जाता है, तुष्टीकरण की राजनीति, धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, क्षेत्र की राजनीति। आप कौन सी राजनीति करते हैं? मैं प्रेम की राजनीति, स्नेह की राजनीति, सेवा की राजनीति और त्याग की राजनीति में अपना विश्वास रखता हूँ। जब आपने सरपंच लड़ा तो किसी पार्टी का समर्थन था? पार्टी एक अलग बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और राष्ट्रवाद का शुरू से ही सपना रहा, संघ से जुड़ा रहा, तो कोशिश रहती है कि धर्म की रक्षा हो, देश की रक्षा हो, गांव की रक्षा हो। आपके कार्य क्षेत्र में को देख करके लगता नहीं है कि जैसे मोदी का अपना स्टाइल है कार्य करने का और आपके योगी का अपना स्टाइल है कार्य करने का, आपका क्या है? उन्हीं से अनुरूप है, बस काम वही है, तरीका थोड़ा सा मॉडर्न हो सकता है लेकिन काम वही है, उसी प्रकार से काम करने का प्रयास है। देखिए, ये हम बातचीत करते करते जरा मीठी सी सच्चाई भी कह गए, क्योंकि योगी का अपना अंदाज राजनीति करने का है और मोदी का अपना है और सारा देश जानता है क्या राजनीति करते हैं वो। लेकिन पहला सरपंच देख रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में रहकर के पौधों की राजनीति करता है, पर्यावरण की राजनीति करता है, प्रकृति की राजनीति करता है। तो ऐसी एक नई खास बात हमारे सरपंच जो यहाँ जाहोता से है, श्याम प्रताप राठौड़। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम प्रताप जी जो आपने हमसे बातचीत की, और एक सपना जो आप अपने जाहोता के लिए देखते हैं जरूर बताएं कि लोगों को। जी बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि मेरा सपना तो एक किसी गांव को लेकर नहीं है, हमारे देश के पूरे गांव समृद्ध बने, सक्षम बने, और जिस प्रकार से मेरे गांव को आज राज्य स्तर पे पहचान मिल रही है, मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे जाहोता की पहचान स्थापित हो। और उसके लिए मैं ही नहीं, मेरा पूरा गांव तन मन धन से जुटा हुआ है और हम जल्द ही ये अचीवमेंट हासिल भी कर लेंगे। राजनीति में बात करते हैं तो हमें जनरली हम लोग पत्रकारिता से आते हैं, तो पत्रकारिता में घूमते हैं तो ऐसे सरपंच या ऐसे पॉलिटिशियन में बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। और मैं यूँ कहूँ तो मेरे परिदृश्य में पहले सरपंच मिले हैं, तो हम भी अपने चैनल के द्वारा यही कहना चाहते हैं कि देश में कुछ देश सार्थक की तरह, देश सार्थक न्यूज की तरह सार्थक राजनीति हो, सार्थक सरपंच हो, सार्थक प्रधानमंत्री हो, सार्थक मुख्यमंत्री हो, सार्थक राजनीति हो। बहुत बहुत नमस्कार, दोबारा फिर मिलेंगे किसी नई सच्चाई के साथ।